भारत के मालिकों, बहुजन समाज के सम्मानी बुद्धिस्टों, साधक साधिकाओं, आज देश में भयंकर विषम परिस्थितियों का दौर चल रहा है। जातिवाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास, छुआछूत की बलि देश को चढ़ाया जा रहा है। और ये सब कृत्य कौन कर सकता है? राष्ट्र प्रेमी हमेशा राष्ट्र की रक्षा करने का काम करते हैं, राष्ट्र को किसी तरह से विखंडित होने से रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज देश की सत्ता और सरकार पर एक तरह से ऐसा लगता है कि विदेशियों का कहीं कब्जा है। विदेशी नीति ही भारत के राष्ट्र को हानि का पहुंचाने का काम कर सकती है। भारतीय नीति हमेशा भारत के उन्नति का काम करती है, विकास का काम करती है। भारत की नीति बुद्ध की नीति है। भारत का शासन बुद्ध का शासन हो। जब बुद्ध का शासन भारत में था, उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय भारत में दूध की नदियाँ बहती थीं। उस समय देश में कोई जात पात नहीं था, कोई पाखंडवाद नहीं था, कोई अंधविश्वास नहीं था, कोई छुआछूत नहीं। सभी मानव भाईचारे का जीवन जीते थे। समता, स्वतंत्रता, भाईचारा था। लेकिन आज के स्वतंत्र भारत को, जिसे कहते हैं कि हमने अंग्रेज़ों से मुक्त कराया, जिसे कहते हैं कि हमने मुग़लों से मुक्त कराया, आज वो अंग्रेज़ों का काल, अंग्रेज़ों का दौर, फिर भी इन जो अपने आप को नकली भारतीय हैं, जो अपने आप को भारतीय होने का ढोंग रचते हैं, वो नकली भारतीय हैं, वो देश विरोधी हैं, वो राष्ट्र विरोधी हैं। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जितने भी हिंदू संगठन हैं, ये हिंदू शब्द ही भारत का नहीं है, ये विदेशी शब्द है, भारतीय संस्कृति का शब्द नहीं है। और ये हिंदू संस्कृति भारतीय संस्कृति के विपरीत संस्कृति है, क्योंकि इसमें जातिवाद, वर्गवाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास, छुआछूत भरा हुआ पड़ा है। ये कभी एक दूसरे को समानता की दृष्टि से नहीं देखते, कभी किसी को समानता का अधिकार नहीं देना चाहते। इसमें एक जाति विशेष है, ब्राह्मण। जो ब्राह्मण जाति है, वो अपने आप को सर्वोच्च समझती है, बाकी को सबको नीच समझती है। और अपनी सर्वोच्चता के चलते हुए देश में ये जातिवाद, पाखंडवाद, छुआछूत को बनाए रखना चाहती है। ये उन प्राचीन, जिनको अपने आप को ये प्राचीन कहते हैं, मनु का विधान, रामायण, महाभारत और गीता के आधार पर देश को चलाना चाहते हैं, जिनके इन ग्रंथों में जातिवाद, पाखंडवाद, छुआछूत भरा हुआ पड़ा है, जो मानव को मानवता का अधिकार नहीं देता है, उसके आधार पर ये देश को चलाना चाहते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण है ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को नहीं लगने देना, और भारत के सर्वोच्च उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीपति CJI गवई के ऊपर जूता फेंकवाना, और तो और इसके पूर्व में भी भारत के राष्ट्रपति प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देना। यहीं तक नहीं, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने देना। ये इसके सीधे जागते हुए उदाहरण हैं। वो तब है जब देश में
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान है और उस संविधान को नज़रअंदाज करके संविधान के विरोध में नारे लगाए जाते हैं। संविधान की प्रतियां देश की संसद के सामने जलाई जाती हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को बुरा भला कहा जाता है। ये कहने वाले कोई और नहीं, ये कहने वाले भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा, ऐसे संगठनों के लोग हैं जिनके विरुद्ध अभी तक भारत सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यहाँ तक मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा भी जो ग्वालियर का पांडे और मिश्रा व्यास जो वकील है, इन वकीलों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भद्दी गालियाँ दे रहे हैं। किसी भी राष्ट्र में, किसी भी राष्ट्र के संविधान के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसे आजीवन कैद दी जाती है या फांसी की सज़ा होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे भारत की धरती पर भारत के संविधान के खिलाफ बोला जा रहा है और भारत के संविधान की प्रतियां जलाई जा रही हैं। संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भद्दी गालियाँ दी जा रही हैं। उन्हें संविधान निर्माता मानने से ही कुछ चंद मनुवादी वकीलों के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है, जिनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके लिए समय समय पर बहुजन समाज के सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के द्वारा आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी जाती रही है। उसके बाद भी अभी तक भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोई खास निर्णय नहीं लिया गया, जबकि देश भर के तमाम प्रांतों में उस अनिल मिश्रा के विरुद्ध FIR की गई हैं। ऐसे लोग हैं जो संविधान विरोधी हैं, जो भारत विरोधी हैं, जो राष्ट्र विरोधी हैं, उनको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज उनके विरुद्ध होना चाहिए और उन्हें इस देश से निकाल देना चाहिए। तो ख़ास हम देशवासियों के बहुजन समाज से अपील करना चाहते हैं कि जागो बहुजनों जागो, अब सोने का समय नहीं है, अब जागने का समय है। आप किस दल में हो वो दल मायना नहीं रखता है। आप किस दल से विधायक हैं, किस दल से सांसद हैं, किस दल के मंत्री हैं, ये कोई मायना नहीं रखता है। मायना रखता है देश की अस्मिता को बचाना, देश की संस्कृति को बचाना। अगर तुम अपने पद की लोलुपता में ये मनुवादी दलों के संगठनों के चमचागिरी और गुलामी करते रहोगे तो एक दिन वो होगा कि तुम्हारे लिए वो स्थान भी नहीं बचेगा। जब इस देश का संविधान नहीं रहेगा तो तुमको कोई दो कौड़ी में नहीं पूछेगा। जब तुम्हारी कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी, कुत्ते से भी बुरी हालत हो जाएगी, कुत्ते गधे घोड़े जैसी भी हालत नहीं रहेगी, तब तुम कहाँ जाओगे? कौन तुमको बचाएगा? कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? कौन तुम्हारी सुरक्षा करेगा? आज तुम जिनकी गोद में बैठे हो वो ही तुमको तुम्हारा कलमा करेंगे, वो ही तुम्हारे को बुरी तरह से मारेंगे, पीटेंगे, तुम्हारे माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार करेंगे। आज उनके साथ घटनाएं घट रही हैं जो मनुवादी लोग कर रहे हैं, उनके विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं, उनके विरुद्ध कोई घटना घट रही है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमेशा संघर्ष करने वाले बलि के बकरे बनते हैं। हमेशा संघर्ष करने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं और संघर्ष करने वाले से दुश्मन भी डरता है, गुलामी करने वाले से कोई डरता नहीं है। तो बीजेपी में जो बैठे हुए लोग हैं, बजरंग दल में जो बैठे हुए लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद में जो बैठे हुए लोग हैं और जो RSS में चिपके हुए कुछ गुलाम हैं, उन गुलामों को ये खास चेतावनी है कि ये गुलामों अब तुम्हारा भी अंत होने वाला है। इससे भलाई है कि तुम वहाँ से हटो, बहुत जल्दी हटो और इस देश से
भारतीय जनता पार्टी जैसी क्रूर पार्टी को नेस नाबूद करने का काम करो। इनका सबसे बड़ा काम है कि इनको सत्ता से बाहर रखो। इनकी देश की संसद में एक भी सीट नहीं आना चाहिए, इनकी एक भी असेंबली में एक भी सीट नहीं आना चाहिए। इससे रोकने का अगर आपने काम कर लिया तो तुम्हारा जो विनाश का कारण है वो बच जाएगा, तुम्हारा विकास का रास्ता खुल जाएगा और भारत के संविधान की शान बढ़ जाएगी। ऐसा मैं आपसे अपील करता हूँ। ऐसी अपील करते हुए मैं अपनी वाणी को, अपनी देशना को यहाँ समाप्त करता हूँ। आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग हमारी बातों से सहमत होंगे। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। कम से कम एक दिन में 1000 सब्सक्राइब्स करें और हज़ारों लाखों वेब्स करें और आप करें और अपने मोबाइल से दूसरों को शेयर करें। अपने ग्रुपों में जो जुड़े उन सब पर शेयर करें, जिससे कि हम अपनी बात को निडरता से, सजगता से बुद्ध के भारत को बनाने के लिए और भारत को बुद्धमय बनाने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को साकार करने के लिए, सम्राट अशोक के सपने को साकार करने के लिए ये काम किया जा सके। ऐसी आपसे उम्मीद करते हुए मैं अपनी देशना को समाप्त करता हूँ। आप सबके जीवन की सुखमय मंगल कामना करता हूँ। साधु साधु साधु।